एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, एक अंतिम बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा। 4 साल 11 महीने तक आप लोग इंसान रहते हैं। जैसे ही चुनाव आता है, कोई हिंदू हो जाता है, कोई मुसलमान हो जाता है, कोई ठाकुर हो जाता है, कोई ब्राह्मण हो जाता है, कोई यादव हो जाता है, कोई दलित हो जाता है, कोई पिछड़ा हो जाता है। ये काम बंद कर दो, ये काम अब नहीं चलेगा। सारे के सारे 4 लाख ट्रैक मेंटेनर कर्मचारी हैं और जो हमारा हक नहीं देगा हम उसके खिलाफ वोट देंगे। ये प्रस्ताव पारित करो। तब डरेंगे तुमसे, तब डरेंगे। इन बेईमानों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। अगर ये जान जाए कि 4 लाख परिवार हमारे खिलाफ वोट देने के लिए तैयार हो रहा है, तो याद रखना, फिर कोई भी सरकार आपकी मांगे मानेगी और मानेगी, उससे कम में गुजारा नहीं होगा। तो इसलिए साथियों और दोस्तों, आज अंत में एक ही बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। नौजवान कहता है हमको नौकरी दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहता है फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। कर्मचारी कहता है पेंशन दे दो, प्रमोशन दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। माता कहती है बच्चों का दूध महंगा, इसको सस्ता कर दो, थोड़ी महंगाई तो कम कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। ये पैसा गया कहां साथियों, याद कीजिए। अडानी 2014 में उसकी संपत्ति थी 39,000 करोड़, 2018 में उसकी संपत्ति हो गई 57,000 करोड़, 2020 में उसकी संपत्ति हो गई 2.5 लाख करोड़, 2022 में उसी अडानी की संपत्ति हो गई 13 लाख करोड़ रुपए। आपका पैसा इन पूंजीपति लोगों ने लूट रखा है, इनसे हिसाब लेना होगा, तब हमारी समस्याओं का समाधान होगा। एक अडानी के लिए 13 लाख करोड़ रुपए और ट्रैक मेंटेनर जो अपनी जान दे देता है, उसके लिए रक्षक यंत्र का पैसा नहीं, उसके लिए एलटीसी का पैसा नहीं, उसके लिए प्रमोशन का पैसा नहीं, उसके लिए पेंशन का पैसा नहीं। अभी भी आपको याद है? आप बताइए मुझे, उसको मुआवजा देने का पैसा नहीं, उसके लिए पैसा नहीं। अडानी को 2.5 लाख करोड़ रुपए बैंक से कर्जा मिला है। एक आदमी को दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर बना दिया मोदी जी। और ट्रैक मेंटेनर गरीबी में, मुफलिसी में अपना परिवार चलाए, ये दोहरी व्यवस्था नहीं चल सकती। तुम अडानी को 2 नंबरी अमीर बना रहे हो, बनाओ भाई, 2 नंबरी अमीर बना दिया उसको। लेकिन ट्रैक मेंटेनर की भी समस्या आपको सुननी पड़ेगी और इसका भी समाधान करना पड़ेगा। अंत में मैं फिर कह रहा हूं, इसको अलग अलग राज्यों की राजधानी में रखिए। उसके बाद नवंबर के आखिरी सप्ताह में पार्लियामेंट की शुरुआत होगी। तारीख आप लोग तय कर लीजिए। लेकिन 4 लाख ट्रैक मेंटेनर जिस दिन दिल्ली की सड़कों पर आ जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, रेल मंत्री नहीं, देश की सरकार और प्रधानमंत्री को आपकी एक एक मांग माननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। पार्लियामेंट के सत्र में क्या बोलूंगा, आपकी एक एक मांग को इस गूंगी बहरी सरकार के कानों में पहुंचाने का काम करूंगा। आपकी आवाज पार्लियामेंट में उठाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। महोदय अभी आप मिल जाएंगे, आप थोड़ी देर मेमोरेंडम। संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद, सांसद महोदय संदेश करो। सुनिए,
महोदय महोदय महोदय